साथियों, RKSMB के राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम का रिज़ल्ट जारी हो चुका है और रिज़ल्ट के साथ ही हमें कुछ जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ जो परेशानियां हैं और उनके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि RKSMB के SA3 की जो OCR है, अगर हमारी गलत एंट्री हो गई है तो हम उसको अपडेट किस प्रकार से करेंगे और इसी के साथ ही विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वह भी आ रही है। तो आज हम आपको ये जो OCR के संदर्भ में जो अपडेट है, यानी अगर गलत OCR हमारी एंट्री हो गई है तो उस OCR को हम सही किस प्रकार से करेंगे और जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं रिजल्ट के संदर्भ में उसका समाधान किस प्रकार से करेंगे, तो इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको RKSMB के ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक नया मेनू बार खुलेगा इस प्रकार से, जो कि मैंने पहले से ही क्लिक करके रखा है इसलिए खुला हुआ है। और यहाँ पर आपको देखना है जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास में जो ऑप्शंस आया हुआ है RKSMB की OCR एंट्री 2023 और 24, इस ऑप्शन पर हमको यहाँ पे कार्य करना है। क्योंकि यदि हमारे किसी भी प्रकार की OCR अगर अपलोड नहीं हुई है और उस OCR में किसी प्रकार का करेक्शन हमको करना है, बच्चों के संदर्भ में मार्क्स अपडेट करने हैं, कुछ भी करना है जो हमारी रह गई है और मार्क्स वहाँ रिफ्लेक्ट होकर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो सभी बच्चों की एंट्री हम यहाँ पे कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ एक नोट लिखा हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और नोट है केवल उन्हीं बच्चों का डेटा दिखाया जाएगा जिनका OCR डेटा अपलोड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब हमको यहाँ पर जो क्लास है वह सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं कक्षा 6 का सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ सेक्शन A कर देते हैं, सब्जेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं और RKSMB के 3 यह है। शो पे क्लिक करते हैं और शो पे क्लिक करते ही नीचे क्वेश्चन का जो सेट्स है ये आ चुका है कि कौन सा सेट है आपके क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर जो कक्षा 3 है, 6 और 7 सभी के सेट दे रखे हैं। आप यहाँ पर सेट को भी देख सकेंगे कि जो सेट का जो क्वेश्चन है वह क्या था। तो आपको सेट देखने में भी आसानी रहेगी कि हम जिस बच्चे का जो मार्क्स का अपडेशन करना चाह रहे हैं, OCR के अंदर यहाँ पर एंट्री करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे उसका जो क्वेश्चन बुकलेट है वह क्या था। तो सर यहाँ से क्वेश्चन बुकलेट आप यहाँ पर देख के डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे कि मैं किसी भी पे कर लेता हूँ, जैसे इंग्लिश के मैं 6 का इंग्लिश कर देता हूँ। अब ये सेट आ चुका है, सेट 1 2 3 4 है, तो थर्ड नंबर का सेट कर लेते हैं। देखिए डाउनलोड हो जाएगा और स्क्रीन पर ये आ जाएगा। तो आप पहले बहुत अच्छे से ध्यान से सेट से मिलान कर ले कि आपका जो बच्चा है और जिसकी आपने OCR अपडेट करना चाहते हैं उसका जो क्वेश्चन का जो सेट था वो यही है या नहीं है। अब मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ वापस। यहाँ आप अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद आपके सामने जो बच्चों का जो OCR का डिटेल है देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ आएगा और आप यहाँ पे ध्यान से चेक कर लें। जैसे दे रखा है SA3 2023-24 दे रखा है, आपकी कक्षा यहाँ पे आ चुकी है। देखिए कक्षा, सेक्शन और सब्जेक्ट नेम आ चुका है। जो आपके पास में प्री सेलेक्टेड क्वेश्चन सेट है वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है और करंट जो हमारा दिखा रहा है वह है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों के क्वेश्चन सेट का चयन करना होगा मैं, और मैंने आपको बता दिया था चयन करते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट और ऑप्शन का चयन करते हुए विद्यार्थियों की OCR मैनुअल आप सबमिट और जो ऑल कर सकते हैं। देखिए आपको इस प्रकार से यहाँ पे OCR के जो क्वेश्चन है वे यहाँ पे दिखा देंगे। आपको सबसे पहले दे रखा है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है या नहीं। ये अगर सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप यहाँ पे सबको येस कर दें, अगर किसी को नहीं किया है तो उसको आप यहाँ पे नो पे मेंशन कर सकेंगे। सभी चयनित विद्यार्थियों की OCR सुधार करने के लिए इस प्रक्रिया को आप दोहरा सकते हैं और जो ऑप्शन बच्चे ने टिक कर रखा है उसकी जो ओरिजिनल OCR है उसे देखते हुए आप यहाँ पर मेंशन कर दें और मेंशन करके नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा नीचे सबमिट ऑल का। इस तरह से आप सबमिट ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसको सबमिटेड कर सकेंगे और इस प्रकार से विद्यार्थियों का जो आप OCR की जो मिसिंग से एंट्री है वह आप यहाँ पे कर सकेंगे। यह रहेगा कि वापस अब हमको आगे क्या कार्य करना है। यदि ये OCR अपडेट अगर हो जाती है तो इसके बाद क्या करना है, तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ साथियों। और RKSMB के जो 3 है, OCR एंट्री के बाद सही परीक्षा परिणाम प्राप्त करने हेतु किए जाने वाले कार्य रहेंगे। कक्षा 3 और 4 में मार्कशीट डाउनलोड करके CC ग्रेड मैनुअली पेन से भरकर वितरित की जानी है।
कक्षा 6-7 की प्रक्रिया लंबी है। निम्न सभी प्रकार के कार्य संबंधित टैब में किए जाने हैं। इन कार्यों को टैब में अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले अनवेरीफाई रिजल्ट करें केवल उन्हीं विद्यार्थियों का जिनका आपने अपडेट किया है। जनरेट एंड वेरीफाई रिजल्ट केवल उन्हीं विद्यार्थियों का करें। और इसके बाद अपडेट RKSMB के रिपोर्ट कार्ड केवल उन्हीं विद्यार्थियों का करें जिनका आपने अपडेशन करा है। RKSMB के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करें केवल उन्हीं विद्यार्थियों का जिनका आपने अपडेशन किया है। विद्यालय रिकॉर्ड में रखने के लिए नई ग्रीन शीट जनरेट करके रख लीजिए। और यदि किसी प्रकार की जो अपडेशन है, यदि कोई गलती है तो मैनुअल जांच में रिजल्ट बैन होने और इस प्रक्रिया के पश्चात अपरिवर्तित हो तो अपडेट के लिए 24 घंटे बाद फिर से जनरेट करके जांच कर ले कि सभी प्रकार के जो अपडेशन इसमें हो चुके हैं या नहीं। अगर नहीं होते हैं तो फिर से प्रक्रिया को आप यहाँ पे दोहरान करके इसको अपडेट करिए। कक्षा 3, 4 और 6-7 का RKSMB कैसे 3 का आकलन का परिणाम शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है। किसी विभाग किसी कक्षा में किसी विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित में RKSMB कैसे 1, RKSMB कैसे 2 आकलन किसी दक्षता के कॉलम में NA लिखा हुआ प्रदर्शित हो रहा है तो उसका क्या करना है, क्या अर्थ है उसका, अर्थ संबंधित दक्षता और उस आकलन में। तो यहाँ इस प्रकार से रहेगा कि तो उसका अर्थ यह है कि संबंधित दक्षता उस आकलन में लागू नहीं, यानी नॉट एप्लीकेबल है, यानी वह दक्षता उसके जो उस विषय है उसके अंदर वह लागू नहीं हो रही है। यानी नॉट एप्लीकेबल लागू नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए अपडेट है कि NA का मतलब यानी वह जो पर्टिकुलर दक्षता है उस विषय के अंदर वह मौजूद नहीं है। साथियों, डाउनलोड ऑल ऑप्शन का चयन करके मार्कशीट डाउनलोड करने पर दिखाई देने वाली त्रुटियाँ आ रही हैं। कुछ अतिरिक्त बिना नाम की मार्कशीट आ रही है, कुछ अतिरिक्त दोहरे नाम वाली मार्कशीट आ रही है। सभी मार्कशीट में NA के स्थान पर भी एब्सेंट लिखा हुआ आ रहा है। कक्षा और अनुभाग दर्ज करने की जगह पर केवल अनुभाग लिखा आ रहा है। तो हमको करने योग्य काम क्या होंगे? तो साथियों, यहाँ दे रखा है 1 बाय 1 करके मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिए। ऊपर अधिकांश त्रुटियाँ आपकी दूर हो जाएगी। मैंने भी ये करके देखी है और सभी जो त्रुटियाँ हैं मेरे यहाँ पे फिनिश हो चुकी है, यानी कि अब यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। पेन स्केच के माध्यम से कक्षा लिख दीजिए। जिन दक्षताओं में एब्सेंट के स्थान पर NA लिखा होना चाहिए वह भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। गैर जरूरी अतिरिक्त मार्कशीट की आवश्यकता आपको नहीं है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी को वितरित करने के लिए एक सही यानी सही की मार्कशीट हो। यदि वह सभी संभव हो तो अंक तालिका वितरण करने योग्य सामग्री उपलब्ध है। रिकॉर्ड में रखने योग्य दस्तावेज कक्षा की ग्रीन शीट को पुनः जांच कर लीजिएगा। एक समस्या ये भी है, 1 बाय 1 डाउनलोड करने के बाद भी कक्षा 6 और 7 में कुछ मार्कशीट में विवरण और अंक प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। तो उत्तर इस प्रकार रहेगा, रिजल्ट जो रीसेट डाटा है 2023-24 में कक्षा और सेक्शन का चयन करके उस कक्षा की सभी परीक्षाओं के लिए करंट स्टूडेंट और स्टूडेंट इन रिजल्ट दोनों विद्यार्थियों की सूचना को मिलान कीजिए और उनमें साइनस कर दीजिए। यदि किसी एक या अधिक परीक्षा के लिए ये दोनों सूचियाँ एक समान नहीं हो और यह उन विद्यार्थियों से संबंधित होगा जो कि सत्र के बीच में आया है तो दोनों ही हो सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे फिर ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट वेरीफाई करें, संबंधित परीक्षाओं का अंक दर्ज करें और रिजल्ट यहाँ पर जनरेट